भविष्य को लेकर हर मनुष्य के मन में उत्सुकता होती है। हमारा भविष्य कैसा होगा? जीवन शैली में क्या क्या नई चीजें शामिल होंगी? किस तरह की चीजें हमें उपलब्ध होंगी? सबके मन में ये सवाल जरूर होते हैं। इस बात से तो हम भली भांति अवगत हैं कि भविष्य में उड़ने वाली गाड़ियां और उड़ने वाले यंत्र दिखना आम बात होगी। परंतु भविष्य में कुछ ऐसे उड़ने वाले यंत्र भी शामिल होंगे जो कि मनुष्य से बात भी कर सकते हैं। साथ ही मौजूदा हवाई यंत्रों में भी काफी बदलाव होंगे। नए तरीके के हवाई यंत्रों को बनाने में बहुत सी कंपनियां जुड़ी हैं। साथ ही नई तरीके के यंत्रों का आविष्कार करने के लिए प्रतियोगिता तक आयोजित की जाती है, जो अपने आप में एक दिलचस्प बात है। इसका नाम है गो फ्लाई प्राइज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है जो सुरक्षित और कॉम्पैक्ट उड़ान मशीनों के त्वरित विकास को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य एक ऐसा हवाई यंत्र बनाने का है जो कि पुनः तेल भराव कराए बिना एक व्यक्ति को 20 मील तक की यात्रा करा सके। इसी सिलसिले में बहुत से यंत्रों का आविष्कार किया गया। सिर्फ यही नहीं, अंतरिक्ष में भी नामुमकिन से दिखने वाले आविष्कार किए जाएंगे। इसका सबसे पहला उदाहरण है हाई डेफिनेशन स्पेस टेलीस्कोप। यह एक प्रमुख नई अंतरिक्ष वेधशाला है जिसे सूर्य पृथ्वी लैंग्रेज बिंदु 2 पर रखा गया है, जो पृथ्वी से 1,00,000 मील की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके साथ ही भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर्स भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स में गणना हेतु चिपों की जगह पर परमाणुओं का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में कम स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। साथ ही इसमें ऊर्जा की भी कम खपत होती है। डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर में डाटा के लीक या हैक होने की संभावना बिल्कुल कम होती है। साथ ही क्वांटम कंप्यूटर्स द्वारा जटिल रासायनिक मॉडल का भी विश्लेषण किया जा सकता है, जो डिजिटल कंप्यूटर्स में संभव नहीं होता। साथ ही रोबोट्स का भविष्य में दस्तक देना तो साधारण सी बात है। भविष्य के रोबोट्स ऐसे होंगे कि रोबोट्स और इंसानों में अंतर ढूंढ पाना मुश्किल होगा। इसके साथ ही वर्चुअल रियलिटी इमर्शन भी भविष्य में देखने को मिलेगी। इसका अर्थ हमारी जिंदगी का हूबहू स्क्रीन पर उतर आना, हमारी छोटी सी हलचल का डिटेक्ट हो जाना। इसके साथ ही न्यूक्लियर फ्यूजन पावर भी भविष्य का अहम हिस्सा हो सकती है। फ्यूजन पावर भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा के लगभग अटूट स्रोत की संभावना प्रदान करता है, लेकिन यह अब तक इंजीनियरिंग की बड़ी चुनौतियों को भी प्रस्तुत करता है। फ्यूजन पावर सूर्य और सितारों को हाइड्रोजन परमाणुओं के रूप में एक साथ हीलियम बनाने के लिए फ्यूज करती है और पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आमतौर पर फ्यूजन संभव नहीं है क्योंकि सकारात्मक रूप से चार्ज हुए न्यूक्लियाई के बीच दृढ़ता से प्रतिकारक इलेक्ट्रोस्टैटिक बल उन्हें करीब से एक साथ टकराने से रोकता है और फ्यूजन उन्हें रोकता है। परंतु उम्मीद है कि भविष्य में यह कार्य भी संभव हो पाए। इंसान अपने जीवन में मोबाइल फोन्स का भी बहुत इस्तेमाल करता है। इसके बाद उसे चार्ज करने की समस्या भी उतनी ही बड़ी होगी। परंतु भविष्य में इस समस्या का हल निकालना भी आसान हो जाएगा। भविष्य में ऐसे चार्जर्स का निर्माण होगा कि वे सूर्य की किरणों की मदद से हमारा फोन चार्ज कर देंगे। हमें सिर्फ उन्हें एक खिड़की पर लगाना होगा जहां धूप हो।
सिर्फ चार्जर ही नहीं, बहुत से ऐसे मोबाइल फोन्स का भी निर्माण होगा जिन्हें हम जैसे चाहें मोड़ सकते हैं। स्पेस की सैर करना भी भविष्य में आम बात हो जाएगी। अंतरिक्ष यात्रा का लुत्फ हर कोई उठा पाएगा, क्योंकि एक तो यह सस्ती हो जाएगी, साथ ही इसमें यात्रा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यह हर किसी के लिए उपलब्ध होगी। टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीज़ें करने की ताकत है और दुनिया को बदल देना उन्हीं में से एक है। टेक्नोलॉजी में इतनी क्षमता है कि वह हमारी ज़िंदगी का पूरा रूप बदल सके। ऐसा हो भी रहा है और होता भी रहेगा। इसी कड़ी में स्पेस में जाने की बात तो हमेशा ज़ोरों पर रहती है और एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि हमें धरती छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर रहना पड़ सकता है, क्योंकि हम लंबे समय से पृथ्वी पर कहर बरपा रहे हैं। हमने इसे नष्ट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। यह गलती सिर्फ और सिर्फ मानव जाति की है। ऐसे में हमें टेक्नोलॉजी की मदद मिलेगी और हम दूसरे ग्रह पर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। योजनाएं अन्य ग्रहों को उपनिवेश बनाने के काम में है और मंगल ग्रह पहला ग्रह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत समय से मंगल ग्रह पर रहने की व्यवस्था हमारे साइंटिस्ट्स ढूंढते आ रहे हैं। जैसे जैसे जीने के तरीके बदल रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो साथ ही मानव जाति के बढ़ते प्रकोप से जानवरों की तादाद भी कम होती जा रही है। ऐसे में मीट का सेवन करने वाले लोगों के लिए यह चिंता का विषय है, परंतु वैज्ञानिक इसका भी हल खोजने में जुटे हैं, जहां वो लैब में ही आर्टिफिशियल मीट उत्पन्न करेंगे जो खाने योग्य भी होगा। इस बदलाव से न केवल दुनिया को मांसाहार से होने वाली पर्यावरणीय क्षति में कमी आती है, बल्कि यह मांस खाने के नैतिक विकल्प के लिए भी होता है, जिसका लोग आनंद ले सके। इसके साथ ही लाईफाई की उत्पत्ति भी हो सकती है। लाईफाई भी वाईफाई की तरह ही है। फर्क यह है कि जिस तरह वाईफाई डेटा संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है, तो वहीं लाईफाई इसकी जगह लाइट का उपयोग करेगा। यह तकनीक सैद्धांतिक रूप से बहुत अधिक गति से डेटा संचारित करने में सक्षम है और इसमें हस्तक्षेप करने की संभावना भी कम होगी। यह तो स्पष्ट है कि भविष्य में हमें प्रगति के अनूठे दर्शन होते हैं। एक निश्चितता जो हमें एक अनिवार्यता की तरह लगती है, वह है तकनीकी प्रगति का निरंतर आगे बढ़ना। अब देखते हैं कि हमारा जीवन किस तरह के बदलावों को देखता है। उम्मीद है कि ये बदलाव सकारात्मक होंगे और हमारे जीने के तरीके आसान हो जाएंगे।